बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है। और अपने देख रहे हैं बच्चों की प्रश्नावली 11 जो चल रही है उसमें अपने विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना सीख रहे हैं, या यूं कहूं कि अपने प्रकार और पेंसिल का उपयोग करना सीख रहे हैं। और ये तो बिल्कुल सच है कि प्रकार से बनी हुई आकृतियां वास्तव में देखने योग्य होती है, सुंदर होती है। तो ये कार्य अपने सीख रहे हैं, जो अपने आप में आपके लिए बहुत एक रुचि का टॉपिक भी बना हुआ है। तो बच्चों, आपने प्रकार का उपयोग कक्षा 9th में भी सीखा था और उससे बढ़कर अब अपने आगे चल रहे हैं। कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसको अपने देख रहे हैं। तो बच्चों, आज अपने पास जो है वो है वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। तो सबसे पहले अपने को छोटी छोटी बातें हैं वो जान लेनी चाहिए कि वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो चलिए मैं एक वृत्त बना देता हूँ। देखिए, वृत्त बनाना प्रकार से बिल्कुल ही आसान है। यूँ प्रकार को घुमा दीजिएगा और ये देखो बच्चों, कितना प्यारा वृत्त बन गया है ना। तो यहाँ जहाँ पर अपने प्रकार की नोक रखी थी बच्चों, वो वृत्त का केंद्र आ गया है, ठीक है। और अब मैं सपोज कीजिए एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ। स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, साधारण सी परिभाषा है। स्पर्श रेखा की परिभाषा यदि देखें तो जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये दो बिंदु हो गए ए बी, तो ये स्पर्श रेखा होगी। ये यदि देखूँ ए और बी बाह्य बिंदु है, बाहर से यदि देखें इनको तो यानी वृत्त के बाहर स्थित हैं। और मैं यूं भी कर सकता हूं, ये जो बिंदु है जहां पर ये स्पर्श कर रही है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है बच्चों। सपोज कीजिए पी और ओपी को मिला दूंगा तो ये त्रिज्या भी बन जाएगी वृत्त की। तो ये देखिए बच्चों, तो यहां पर ये तो हो गई त्रिज्या और ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये होगी स्पर्श रेखा। ये अपने को ध्यान देना है। स्पर्श रेखा ए बी, यानी जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं अपने। और अब देखो बच्चों, स्पर्श रेखा अपना मुख्य टॉपिक यही है, स्पर्श रेखाओं की रचना। तो स्पर्श रेखा कैसे अपने बना पाएंगे, उसके लिए देखो ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु दिया हो, बिल्कुल आसान है। फिर तो इनको मिलाते ही स्पर्श रेखा तैयार हो जाएगी। या बच्चों मैं यूं कहूं कि आपको केवल स्पर्श बिंदु दिया है। सपोज कीजिए मैं यूं कहूं कि ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु है, सपोज कीजिए क्यू, ये स्पर्श बिंदु है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब बाह्य बिंदु नहीं है, केवल स्पर्श बिंदु है। तो क्या करेंगे? तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों एक स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वो कैसे खींची जाएगी, उसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे ये अपने पास स्पर्श बिंदु है, इसको मैं केंद्र से मिलाऊंगा तो त्रिज्या बनेगी। जैसे ये बनी हुई है, त्रिज्या बनेगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों लंबवत होते हैं, इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है स्पर्श बिंदु पर। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खींच के इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो जो रेखा आएगी वो स्पर्श रेखा ही आएगी। तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष अपने सामने ये आया है कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या है वो लंबवत होती है। चलिए इस निष्कर्ष को मैं नोट कर लेता हूं। तो बच्चों, ये निष्कर्ष मैंने नोट कर लिया कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या है वो लंबवत होती है। तो इससे अपने को बहुत सी बातें हैं वो मिल जाएगी। कैसे? यूं कह सकता हूं कि यदि आपको त्रिज्या दी है तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो स्पर्श रेखा तैयार हो जाएगी। यदि मैं यूं कहूं, सपोज कीजिए मैंने स्पर्श रेखा बना रखी है, सपोज कीजिए ये स्पर्श रेखा है और इस पर यदि अपने त्रिज्या खींचेंगे तो इनके बीच जो कोण देखेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात अपने सीख लें। दूसरा निष्कर्ष मैंने अपने ये निकालते हैं बच्चों कि ये स्पर्श बिंदु है, इस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये निष्कर्ष भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो सेकंड निष्कर्ष मेरे सामने ये है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु, यानी सपोज कीजिए ये बिंदु दिया है, इस पर आप केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से होने वाली। तो ये महत्वपूर्ण आ गया निष्कर्ष कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, ये ध्यान देना है। वृत्त पर स्थित बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। अब सपोज कीजिए बच्चों ये बाह्य बिंदु है बी, मैं आपको यदि यूं बोलूं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहां से देखें तो बच्चों एक ये हो सकती है, एक यहां से भी खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए इस निष्कर्ष को भी अपने लिख लेते हैं। तो ये निष्कर्ष आ गया सेकंड मेरे पास कि बाह्य बिंदु यदि है, बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उससे वृत्त पर अपने दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये दो निष्कर्ष। चलिए अगला निष्कर्ष देखते हैं। एक ये वृत्त है, मैं आपको कहूं इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बच्चों वृत्त पर अनंत स्पर्श बिंदु है और हर एक स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा अंतर है। यह है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, और दूसरा मैं यूं बोल रहा हूं वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त पर तो अनंत स्पर्श बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए ये भी अपने नोट कर लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे? मैं यहाँ से जैसे स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, यहाँ खींच सकता हूँ, इस तरह से मैं चलता रहूंगा। इसके चारों तरफ इस तरह की स्पर्श रेखाएं वो आती रहेगी। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये अपने देख लिया। और बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये महत्वपूर्ण बातें अपने देख ली। अब देखिए बच्चों, मैं एक और डायग्राम लेता हूँ जिसके सहारे अपने कुछ एक बातें और सीखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट में सपोज कीजिए मैंने एक वृत्त लिया है जिसका ये अपने पास केंद्र आ गया। ठीक है, अब ये कोई बाह्य बिंदु है। सपोज कीजिए बच्चों, इसका बाह्य बिंदु मैंने यहाँ पे अंकित कर लिया, कुछ भी हो सकता है, ये P है। तो देखिए, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। तो चलिए मैं 2 स्पर्श रेखाओं को खींच देता हूँ। कैसे खींची जाएगी? सपोज कीजिए यहाँ से ऐसे निकाल देता हूँ, ये इसका मान लीजिए स्पर्श बिंदु है, और दूसरी यूं खींची जा सकती है। सपोज कीजिए यहाँ इसका कोई स्पर्श बिंदु है, ये खींची जा सकती है। ठीक है, ये B आ गई सपोज कीजिए। ठीक है, तो A को O से यदि मिलाएंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी बच्चों। यहाँ से अपने कुछ एक निष्कर्ष निकालेंगे। एक त्रिज्या ये आ सकती है। तो इस तरह का अपने पास एक डायग्राम बन सकता है बाह्य बिंदु से। ये बाह्य बिंदु है, यहाँ पर बाह्य बिंदु से आपने देखा सा 2 स्पर्श रेखाएं। तो ये एक स्पर्श रेखा ये है और एक ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ एक निष्कर्ष अपने निकालते हैं। क्या है? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये अपने पास 2 समकोण आ गए हैं। अब इस चतुर्भुज पे विचार कीजिए, APBO। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अपने को पता है भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। तो हमेशा ये तो 90-90 के रहेंगे। ठीक है, तो 90-90 180, तो इसमें से माइनस हो गया, तो बाकी कितना बचा? 180। तो मेरा कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जो योग होगा, सपोज कि इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो फिक्स है 90-90 के होंगे, क्योंकि अपने पहली लाइन में लिख दिया कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है। तो ये तो फिक्स है 90-90 के रहेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसको यूं बोल सकते हैं अपने, त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, इनका योग है वो हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो सपोज कीजिए यदि मैं आपको यूं कहूं कि ये 100 डिग्री है, तो आपको समझ जाना है ये 80 डिग्री होगा। यदि केंद्र पर अंतरित कोण 100 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के बीच में जो बना हुआ कोण है वो अपने पास 80 डिग्री होगा। ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। या मैं यूं कहूं कि ये दोनों कोण आपस में पूरक होते हैं एक दूसरे के, संपूरक होते हैं एक दूसरे के। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह की कुछ एक बातें अपने यदि ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाली रचनाओं में अपने को काफ़ी जो सहायता है वो मिल सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों, इसमें यदि देखें तो 2 प्रकार की रचनाएं हो सकती है। कैसे? एक तो वृत्त पर स्थित बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है उससे स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी। तो साधारण सा है, कोई वृत्त अपने को लेना है, या अपने को जैसे दी जाए कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का लेना है तो वो लेंगे, नहीं तो कोई सा ले लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं कोई सा एक वृत्त ले रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, कितना प्यारा वृत्त बन गया। ठीक है, इस पर ये अपने पास केंद्र आ गया O। ठीक है, इस पर कोई एक बिंदु लेना है अपने को। सपोज कीजिए मैं इस पे बिंदु ले लेता हूँ, ये बिंदु ले लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ, या यूं कहूँ यहाँ बिंदु ले लेता हूँ। ये कोई बिंदु ले लिया मैंने P। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा अपने को खींचनी है। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि अपने स्पर्श बिंदु दे दिया और केंद्र दे दिया, तो अपने इन दोनों को मिला देंगे आपस में। इनको आपस में मिलाएंगे तो अपने पास एक त्रिज्या आ जाएगी। तो सपोज कीजिए मैं एक त्रिज्या खींच लेता हूँ। देखिए, ये पहला अपने देख रहे हैं कि वृत्त पर स्थित बिंदु आ जाए तो अपने को कैसे स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित बिंदु है, उस बिंदु को केंद्र से अपने मिला देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है बच्चों। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, प्रकार को खोल लीजिएगा। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इस पे इस तरह का चाप काट देंगे। सॉरी, इसको हटा देता हूँ थोड़ा समय। तो अपने त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक चाप भर देते हैं इस तरह का, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अपने को पता है कि यहाँ से यदि पहला चाप काटेंगे तो 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का है। और यहाँ से यदि दूसरा चाप काटूंगा बच्चों में तो वो 120 डिग्री का होगा। तो ये 120 का हो गया। तो 60 और 120 के बीच में बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पर यूं करके और 120 से भी काटेंगे तो ये देखिए बच्चों, ये जो अपने पास कटान बिंदु जो आया है उसको यदि मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा है। वृत्त पर स्थित कोई बिंदु दिया है तो आप त्रिज्या खींच लें। ठीक है, ये P स्पर्श बिंदु आ गया और ये सपोज कीजिए AB, ये अपने पास स्पर्श रेखा आ गई है, स्पर्श रेखा आ गई है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है। चलिए इसके रचना के पद अपने लिख देते हैं। अब बात करते हैं रचना के पद की। तो उसमें सबसे पहले बच्चों अपने एक O केंद्र वाला कोई वृत्त बनाया था।
ठीक है, वो सबसे पहले हमने प्रकार व पेंसिल की सहायता से केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाया। अब अपने को इस वृत्त पर कोई बिंदु दिया गया, सपोज कीजिए वो बिंदु पी है, ठीक है। तो इस वृत्त पर कोई बिंदु पी लिया, जिसे ओ से मिलाकर अपने त्रिज्या ओपी खींच ली। भी कोई बिंदु वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, उसको केंद्र से मिलाएंगे तो त्रिज्याएं होती हैं, तो वो त्रिज्या हो गई। अब अपने को पता है कि त्रिज्या यदि अपने पास आ गई है, स्पर्श बिंदु अपने पास आ गया है, तो बच्चों इस पर अपने को पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होते हैं। तो अपने क्या किया, पी बिंदु पर, ओपी के बिंदु पी पर 90 डिग्री कोण बनाया, जिसे स्पर्श रेखा ए भी प्राप्त हुई। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अपने पूरा कर लिया। कहने का मतलब पहला पार्ट्स, जिसको यूं कहूं कि एक वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी हो तो क्या टेक्निक रहेगी, वो अपने सीखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो देखो बच्चों, बाहर स्थित बिंदु है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा, जो अपने पिछले पार्ट में देखी थी, अभी अपने जो किया था। अब देखिए, अब की बार है एक वृत्त के बाहर स्थित। तो कोई एक वृत्त लेता हूं बच्चों, सपोज कीजिए ये एक मैंने इसमें कोई त्रिज्या वगैरह नहीं दी है, तो कोई सा एक वृत्त ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने एक ये वृत्त लिया है। ये अपना दूसरा टाइप सीख रहे हैं बच्चों कि बाहर स्थित बिंदु हो तो कैसे अपने को कार्य करना है। ये केंद्र आ गया हो। अब देखिए बच्चों, ये कोई बाह्य बिंदु है, सपोज कीजिए आपका बिंदु यहाँ पर आ गया, पी बिंदु। या तो आपको केंद्र से दूरी बताई जाएगी, कितनी दूरी पर लेना है, यदि नहीं दिया है तो अपने वैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसको मिला देना है बच्चों, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाना है। अपने ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये बाह्य बिंदु आ जाए तो दो स्पर्शरेखाएं कैसे खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो यहाँ पर है तो त्रिज्या बनाओ और उस पर 90 डिग्री कोण बना दो, खींची जाएगी। अब देखिए बाह्य बिंदु। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मुख्य जो उद्देश्य रहेगा वो है स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात करना। अपने दोनों स्पर्श बिंदु उनको ज्ञात करेंगे। स्पर्श बिंदुओं को ज्ञात कैसे किया जाता है, इस रेखाखंड ओपी का अपने लंब समद्विभाजन करेंगे। तो आपको याद आ गया होगा लंब समद्विभाजन कैसे किया जाता है। आधे से ज्यादा प्रकार खोल लीजिए और ऊपर की तरफ चाप बिंदु पी से और नीचे की तरफ चाप। यही कार्य अपने को ओ से करना होता है, ऊपर चाप और नीचे की तरफ चाप। ये आ गए, ठीक है। इसको यदि मैं और बिल्कुल क्लियर करूं तो इस तरह का ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के चाप काट लेने अपने को। अपने क्या ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, अपने ज्ञात कर रहे हैं स्पर्श बिंदुओं को। तो इनको अपने बिंदुवत मिला देते हैं। तो ये देखिए, ताकि अपने इसका लंब समद्विभाजन कर सकें रेखाखंड का। तो ये जो बिंदु आया है बच्चों, ये बिंदु जो आया है वो सपोज कीजिए मैं ओडेस लिख देता हूं इसको। ये ओडेस ओपी का मध्य बिंदु है, ये अपने को पता लग गया। ये ओडेस ओपी का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु अपने ज्ञात कर लेंगे। अपने को क्या करना है, केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाना है और जो भी रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेना है। उस बिंदु को केंद्र मानकर और ओपी त्रिज्या यानी ओडेस त्रिज्या, इसको त्रिज्या मानते हुए, यदि ये मध्य बिंदु है तो देखिए दोनों तरफ बिल्कुल समान होगा, है ना, समान। तो इस तरह की अपने पोजीशन बना लेंगे कि ये जो मध्य बिंदु है उसको तो केंद्र और ये जो ओपी है उसको अपने त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींच देंगे बच्चों। यहाँ पर एक नया वृत्त और तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आसान सा कार्य है, ठीक है। ये वृत्त अपने तैयार कर लेंगे। तो इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो ये वृत्त अपने पी बिंदु से भी गुजरेगा और ओ बिंदु से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि अपने ये देखा है कि इसका जो मध्य बिंदु अपने ज्ञात कर लिया था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो दोनों का कटान बिंदु है, ये बच्चों अपने स्पर्श बिंदु है। तो सपोज कीजिए ये स्पर्श बिंदु ए है और ये बी है। अब बाह्य बिंदु आ गया, स्पर्श बिंदु आ गया, तो अब स्पर्श रेखा खींचना बिल्कुल आसान है। तो इनको यदि मिलाएंगे तो बच्चों ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस तरह से। ये देखिए, इन दोनों को मिला रहा हूँ मैं आपस में। ये देखिए, ये एक स्पर्श रेखा होगी, बाह्य बिंदु है तो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो दूसरी बच्चों इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर, इसको अपने मिला देंगे। ये आ गए, ठीक है। तो ये पी ए और पी बी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो अपने ध्यान से ये देखना है कि कोई बाह्य बिंदु यदि दिया है तो उसको केंद्र से मिलाएंगे और उसका लंब समद्विभाजन कर देंगे। समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानते हुए वृत्त जो बनाएंगे, जो अपने मुख्य वृत्त ये इसको जहां भी काटेगा वो स्पर्श बिंदु होंगे। तो दो जगह काटेगा तो दो स्पर्श बिंदु आ गए, तो उनसे अपने मिलाएंगे, स्पर्श बिंदु को बाह्य बिंदु से मिलाएंगे, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए लिखते हैं रचना के पद। तो अब देखते हैं रचना के पद। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले अपने क्या किया था, एक वृत्त लिया था कोई सा। तो ये वृत्त लिया जिसका केंद्र वो है, यानी वो केंद्र वाला वृत्त लिया है। ये छोटा जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है ये लिया। अब अपने को ये दिया गया था कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, तो अपने बाहर कोई एक बिंदु ले लिया। सपोज कीजिए ये पी बिंदु लिया, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन में दिया कि एक वृत्त लीजिए, उसके बाहर बिंदु लीजिए। तो अपने कोई त्रिज्या का एक वृत्त लिया और उसके बाह्य बिंदु पी ले लिया। अब देखिए, इस पी से इस पे स्पर्श रेखा खींच रही थी, तो अपने को पता था कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो उनको ज्ञात करने के लिए अपने क्या किया, ओ और पी को मिला दिया आपस में। तो केंद्र ओ को बाह्य बिंदु पी से मिला दिया। अब अपने क्या करेंगे, अपने को ये करना है कि इस ओपी का समद्विभाजन करना है।
तो सम विभाजन करने के लिए अपने कक्षा 9th में सीखा था कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर ऊपर चाप और नीचे चाप काटते हुए इसको यदि बिंदुवत मिलाएंगे तो ये मध्य बिंदु आ गया ओडेस। ठीक है, तो यही कार्य मैंने लिखा है बच्चों कि रेखाखंड ओ पी का प्रकार व पेंसिल की सहायता से समद्विभाजक बिंदु ओडेस प्राप्त किया। ठीक है, समद्विभाजन करते हुए अपने ओडेस। अब अपने को यहाँ पर मुख्य ध्यान रखना है, ओडेस को तो अब एक वृत्त का केंद्र रखना है और ओ ओडेस को त्रिज्या मानते हुए, यानी इतना प्रकार खोल लेना है अपने को। इतना प्रकार खोलते हुए उसकी नोक है वो ओडेस पे रखते हुए, मध्य बिंदु पे रखते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे। तो यही कार्य किया है बच्चों। देखिए, ओ ओडेस को केंद्र तथा ओ ओडेस, ओडेस को तो केंद्र, ओ ओडेस को इतना प्रकार खोलना, यानी त्रिज्या लेते हुए एक अन्य वृत्त बनाया जो मुख्य वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, अब अपने पास ये स्पर्श बिंदु आ गए हैं। जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो स्पर्श बिंदु है बाह्य बिंदु के लिए। देखें, तो जब स्पर्श बिंदु आ जाए तो उनको बाह्य बिंदु से यदि मिलाएंगे तो अपने पास बच्चों स्पर्श रेखा की रचना है वो हो जाती है। तो चलिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे और इसी तरह अपने को आगे बढ़ना है। अब तीसरा टाइप और आ सकता है बच्चों, जो केवल रचना में नहीं है, उसका अपने को ये देखना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात की जा सकती है गणना के द्वारा। तो ये भी कार्य अपने यहाँ पर सीख लेते हैं। चलिए लेते हैं। देखिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर अपने बात कर लेते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा की लंबाइयों में संबंध। तो सपोज कीजिए ये एक डायग्राम है अपने पास, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये स्पर्श बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हो गई त्रिज्या और ये होगी बच्चों स्पर्श रेखा इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो ये 90 डिग्री कोण होगा, बिल्कुल कंफर्म है आपने। और ये है केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये बाह्य बिंदु है। ठीक है, और ये केंद्र है बच्चों। इस तरह की पोजीशन अपने पास बनी हुई है। अब देखना है, तो यदि इसमें त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ओ ए पी, ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, इसको देखिए मैं यूं लिख सकता हूं, ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो बच्चों इसमें एक भुजा है वो तो कर्ण होगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली भुजा जो है वो हमेशा कर्ण होती है, ये भुजा कर्ण है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यदि इसमें लगाएंगे अपने, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होती है बच्चों। तो यहां पर यदि देखिए, कर्ण, कर्ण क्या है, ओपी, यानी केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। आधार सपोज कीजिए त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग, और लंब होगी स्पर्श रेखा का वर्ग, स्पर्श रेखा का वर्ग। तो ये पोजीशन बनती है अपने पास कि केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा का जो वर्ग है वो त्रिज्या के वर्ग और स्पर्श रेखा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये भी अपने अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए अपने क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए मैं यूं कह दूं आपको कि ये बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो 10 सेंटीमीटर की है और स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। तो लीजिए देखिए इसको, अपने पास ओपी की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और स्पर्श रेखा है वो बच्चों 6 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का है। तो अपने पास अपने को ध्यान में है कि ओपी का जो वर्ग है वो त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या का वर्ग और स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, बस इतना सा पैटर्न ये ध्यान रखेंगे स्पर्श रेखा के। तो देखिए बच्चों, ये हो गया 10 का वर्ग और त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है और ये स्पर्श रेखा 6 होगी। तो ये हो गया 100 और ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया 36। इसका पक्षांतरण कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर 100, यहाँ पर प्लस के तो माइनस के, तो आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर का मान आ गया बच्चों √64 यानी 8 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसको हटाते हुए मैं यूं कहूं आपको कि मेरे पास ये तो 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए इसको समझने के लिए। सपोज कीजिए अब की बार इसको हटा दीजिएगा, ये जो केंद्र की बाह्य बिंदु से जो दूरी है वो तो 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी, सेकंड ये बन गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ओपी का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा अपने को ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। तो वही तरीका होगा बच्चों, ओपी का वर्ग, त्रिज्या के वर्ग और स्पर्श रेखा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पैटर्न अपने को याद रखना है, इसे अपने गणना कर पाएंगे। तो ओपी का वर्ग हो गया 5 का वर्ग, त्रिज्या 3 का वर्ग और स्पर्श रेखा अपने को ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा का वर्ग।
ठीक है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, और स्पर्श रेखा यदि देखें तो AP है, ठीक है। तो AP का वर्ग बराबर 25 माइनस 9 यानी 16। तो AP का मान आ गया बच्चों √16, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसकी स्पर्श रेखा होगी। तो इस तरह से बच्चों आप इस प्रकार की गणनाएं है वो कर सकते हैं, बिल्कुल आसान आसान गणनाएं। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि OP का जो वर्ग है वो त्रिज्या के वर्ग और स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। बस इतना सा इसमें सीखने वाली बात है, ताकि आप इस तरह की गणनाएं हैं आसानी से कर सकते हैं। मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।